Okay, write down next heading. Maximum height of a projectile. Maximum height of a projectile. Capital H. Okay. You may use those two formulas. Okay. We'll use that formula. We will take vertical component and v square is equals to v square minus u square equals to 2. We will use that formula. Okay. That point and that highest point 0 minus initial vertical component u sine theta square into 2 into minus g in place of h displacement. It is upside, that is positive h plus h. Note down. Minus minus cancel. H will be equals to u square sine square theta upon 2g. Done. Okay. Write down next. Horizontal range. Next heading, horizontal range. देखो यहां से इसको हम बोलेंगे टोटल हॉरिजॉन्टल कवर्ड बाय टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। क्या होती है हॉरिजॉन्टल रेंज? देखो कैसे निकालेंगे इसको, हम बात करेंगे यहां से यहां तक जाने की हमारे पास एक फार्मूला होता है ना, क्या? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी, इस फार्मूले का यूज है ना। इस बार हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब यहां से यहां तक क्या, तो हॉरिजॉन्टल में क्या है ना, हॉरिजॉन्टल में क्या कितनी डिस्टेंस कवर किया, लेट अस सपोज द डायरेक्शन इज पॉजिटिव, r इज इक्वल टू u, हॉरिजॉन्टल में कौन सा है, u cos थीटा, u cos थीटा। टाइम यहां से आगे जाने में कितना लेता है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, प्लस 1/2, बताओगे जी के प्लेस पे क्या लिखे, प्लस जी और माइनस जी, बहुत सोच के बताना आंसर, बहुत सोच के बताना। प्लस सी माइनस सी, श्रेया मिश्रा 0, माइनस जी माइनस जी माइनस जी, शांभवी 0, मयूरी 0, 0 इसमें कहा था, माइनस जी 0 कहां से है, प्लस जी, तो बताएगा 0 कैसे है, एनीवन? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बल्कि इस पूरी डेरिवेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आपको याद रखना है क्या, कि जी जो लगता है हमेशा वर्टिकल लगता है, वर्टिकल, है ना। वो आपके ऊपर है कि आप साइन कन्वेंशन से ऊपर पॉजिटिव लेते हो कि नीचे पॉजिटिव लेते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हमेशा जब हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करेंगे तभी जी अप्लाई, ठीक है। और हम जब हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो कभी भी इसमें जी अप्लाई, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में लगता ही नहीं। हॉरिजॉन्टल में मोशन के लिए जी रेस्पॉन्सिबल नहीं, मतलब हॉरिजॉन्टल में कुछ भी हो रहा होगा इस पे जी का कोई इफेक्ट नहीं। यानी acceleration due to gravity is always downward. Okay, always downward means toward the center of the earth. Yes. हाँ, हॉरिजॉन्टल में फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, फोर्स की वजह से ही तो आता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी से आता है। ठीक है, समझ मारी बात सबको। फोर्स जो भी अट्रैक्शन हो रहा है वो वर्टिकल डाउनवर्ड मींस बेसिकली टुवर्ड द सेंटर, सेंटर ऑफ द, हॉरिजॉन्टल में कुछ नहीं, कोई फोर्स नहीं तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसलिए हम एक्सेलरेशन के प्लेस पे जीरो रखेंगे इंटू टी स्क्वायर, ये तो पूरा टर्म जीरो हो गया। बेसिकली आर इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी, टी के प्लेस पे आप लिख सकते हो टू यू साइन थीटा अपॉन जी। कोई दिक्कत तो बताना किसी को, अभी भी नहीं समझ में आया तो कैसे बता दोगे। बता देना भाई। Any problem to anyone? You can ask. You are free to ask any doubt. सिंपल है, कुछ है नहीं ज्यादा, लेकिन याद रखना है कि हम हॉरिजॉन्टल में जा रहे हैं या वर्टिकल में। पिछले दो हम डेरिवेशन किया हमने, उसके तीन डेरिवेशन हमने किया, तो उसमें हमने वर्टिकल कंपोनेंट लिया, वर्टिकल कंपोनेंट में हमने जी की वैल्यू को रखा, वो पॉजिटिव रखा नेगेटिव रखा अलग, लेकिन इस वाले में हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात की थी, इसलिए हॉरिजॉन्टल में जी अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे जीरो रखा हुआ है, आर इक्वल टू दिस। सिंपली आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये भी तो फॉर्मूला होता है ना, क्या, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, बाकी ये सब हट गया, ठीक है। ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता है फॉर्मूला। इसको में इसमें हम देखते हैं एक चीज, क्या एक फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो इससे, एक फॉर्मूला, बल्कि एक नहीं दो लिखवा देता हूँ, आप फॉर्मूला लिख लेना यहाँ पे। फॉर्मूला क्या होता है, साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, ये आप साइड में कहीं लिख सकते है ना। साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नोट डाउन, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़नी है, लेकिन छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी होगी, क्योंकि ये टाइम बाई टाइम यूज हो। अब देखो यहाँ पे है टू साइन थीटा कॉस, टू साइन थीटा कॉस, यहाँ पे यू है, ये यू इंटू यू स्क्वायर, तो फार्मूला यहाँ से बन जाएगा आर का यू स्क्वायर, यहाँ पे कॉस थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा,
चल दिखाओ, साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर 2 थीटा अपॉन जी। देख लेना यार, साइन 2 थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, साइन 2 थीटा। नो डाउट फास्ट। कुछ चीजें आपको नोट करना है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। साइन थीटा क्या मतलब है? अच्छा, सबसे पहले मुझे एक बात बताना, ऐसे ही है ना, ये लेस देन का सिंबल है कि ग्रेटर देन? मैथ्स स्टूडेंट इनइक्वालिटी पढ़ चुके हो? नहीं, इनइक्वालिटी ये लेस देन है कि ग्रेटर है? लेस देन, लेस देन। कोई ग्रेटर देन वाला भी है कि नहीं? दोनों का सोचो सोचो, इससे कोई बहुत बड़ी बहुत ज्यादा इसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स मत ना। सोचो सोचो, बेसिक बेसिक चीज को सोचना चाहिए। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा तुम लोगों को। सोचो, दिमाग लगाओ। मैं पूछ रहा हूँ किस लिए, उसका आंसर खुद से ढूंढो, किसी के देख के बताओ कि ये लिख रहा है, वो ये लिख रहा है तो मैं भी यही लिख देता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ है, अपने आप से खुद से सोचो, खुद से बताओ, गलती से ही बताओ, लेकिन कभी कॉपी मत करो। गलत नहीं बताओ, मैं कभी गलत करने वाला को थोड़ा सा इंसल्ट करता हूँ ऑफलाइन में, ऑनलाइन में तो फिर इंसल्ट नहीं हो पाता है। थोड़ा सा इंसल्ट करता हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं, होना भी चाहिए। हाँ, कुछ लोगों का बहुत सटीक आंसर है, इट कैन बी एनी बिकॉज डिपेंड्स ऑन नंबर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बेसिकली ये ना तो लेस देन है ना तो ग्रेटर देन है ना, भाई स्टूडेंट भी समझ लें इस बात को। बेसिकली ये ना तो लेस देन है और ना तो ग्रेटर देन है, ये इनइक्वालिटी सिंबल, ठीक है, इनइक्वालिटी सिंबल। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ चुके हो या हो सकता है आप मैथमेटिक्स में पढ़ने वाले हो, इनइक्वालिटी सिंबल डिपेंडिंग अपॉन द नंबर्स। देखो, जैसे मान लो 5 और ये 9, इसको दोनों तरह से पढ़ सकते हैं ना। 9 इज ग्रेटर देन 5, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, या 5 इज लेस देन 9 भी पढ़ सकते हैं, है ना। बेसिकली ये ना तो इक्वल ना तो लेस देन है, ना तो ग्रेटर देन है, ये एक इनइक्वालिटी सिंबल। ठीक है, समझ आ गया? तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि साइन थीटा साइन साइन थीटा ऐसे दो तरह से लगा हुआ है। इसको पहले एक बार पढ़ेंगे, इतने को पढ़ेंगे, फिर दोबारा हम इतने को, है ना। दोबारा देखो, पहले -1 इज लेस देन और इक्वल टू साइन थीटा, या पढ़ेंगे साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू -1, माइनस इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन साइन थीटा इज इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन, यानी साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो -1 हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे 1, यानी कि साइन थीटा जो है वो इक्वल टू 1 हो सकता है या लेस देन 1 हो सकता है। ठीक है, यानी हम दोनों को मिला के कह सकते हैं
कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा, नॉट थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा lies between -1 to 1, including -1, including 1, यानी -1 से, है ना, -1 से 1 तक ये लाइन, यानी कि साइन 90 हो या साइन 180 हो, चाहे साइन 360 हो या साइन 3000 हो, समझ रहे हो, है ना, साइन 0 रखे या साइन 90 रखे या साइन 30 रखे या साइन 400 रखे या साइन 6000 रखे या साइन 9000 रखे, 9000 रखे, कुछ भी रखे, हमारे पास साइन की कोई भी वैल्यू, उसको जब सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही आएगी, ठीक है ना। चूंकि मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा रहा इसलिए ज्यादा प्रूफ में नहीं जाऊंगा, स्पेशली बायो स्टूडेंट्स, तो उनकी बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, है ना। प्रूफ के लिए आपको मैथमेटिक्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पे मैथमेटिक्स की क्लास नहीं हो रही है, तो आप लोगों के लिए मैं नीट के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, बेसिक बहुत जरूरी है सब चीज, बहुत सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब क्या करोगे, क्योंकि फिजिक्स में यूज हो रही है इसलिए हमको याद तो करनी पड़ती है, बहुत सारी चीजें छोटी छोटी मैथमेटिक्स की याद करनी पड़ेगी। मैं बताऊँ, एक पूरी क्लास लूंगा ट्रिग्नोमेट्री का, स्पेशली बायो स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैथ्स वाले तो पढ़ ही लेंगे, ठीक है जी। तो साइन थीटा लाइज बिटवीन, नॉट बिटवीन, साइन थीटा, the value of sin theta is from -1 to 1, from -1 to, okay, same cos theta, -1 to 2, irrespective of any angle, ठीक है ना। थीटा की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन साइन थीटा की वैल्यू या कॉस थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में हो सकती है, और tan थीटा की वैल्यू वो -∞ से +∞ हो सकती है। tan थीटा की वैल्यू -∞ से +∞ तक कुछ भी हो सकता है ना। बाकी कोसेक सेक कॉट उसकी बात हम नहीं करेंगे, ये 3 यूज है, नोट कर लेना यहाँ कहीं। ओके, अब बात आती है, हमने कई सारे फार्मूले पढ़े, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हमने पढ़ा, टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u sin थीटा अपॉन जी, है ना। हाइट का फार्मूला पढ़ा हमने u² sin² थीटा अपॉन 2g, और r का जो हमने फार्मूला पढ़ा है ये u² sin 2 थीटा अपॉन जी। ये 3 फार्मूला हमने बेसिकली, टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट या हाइट अटेन बाय द प्रोजेक्टाइल एंड रेंज, इन तीनों में अगर देखा जाए, इसमें u और थीटा, u और थीटा, u और थीटा, g की वैल्यू फिक्स है, g की वैल्यू क्या है, g की वैल्यू फिक्स है ना, u और थीटा वेरिएबल है, u और थीटा वेरिएबल है, u और थीटा वेरिएबल, यानी कि अगर मैं u को कांस्टेंट मान लूं, u को अगर सेम u से थ्रो किया जाए, सेम u से थ्रो किया जाए, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, सेम u से अगर थ्रो किया जाए, अगर एंगल छोटा होगा तो यहाँ होगा, एंगल बड़ा होगा तो यहाँ होगा, एंगल और बड़ा होगा तो यहाँ होगा, एंगल और बड़ा होगा तो यहाँ, एंगल और बड़ा होगा तो यहाँ, एंगल और बड़ा होगा तो यहाँ, सेम u, ठीक है। यानी कि हाँ, आप लिख सकते हो ऊपर हेडिंग, यू कैन राइट
maximum time of flight, maximum time of flight, while u is while u remains constant, यानी सेम यू पे हमको किस पर्टिकुलर एंगल पे प्रोजेक्टाइल करने से हमको मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट मिले। इसका क्या मतलब, कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? क्या मतलब हुआ ऐसा कुछ? अभी कुछ क्लियर होगा हम क्या निकालने जाए? निकालना एक अलग चीज है ना, निकालना एक अलग चीज है और समझना एक अलग चीज है। हम क्या निकालना है इसको पता होना। देखो क्या, देखो कैसे, हाँ, यानी कि हम यहां से थ्रो कर रहे हैं, थ्रो कर सेम यू पे थ्रो कर रहे हैं, यू को हम बदल नहीं, हम किस पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो करें कि ये जो फ्लाइट है यानी प्रोजेक्टाइल है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम तक हवा में रहे, एयर में रहे, समझ लो। यानी कि मैक्सिमम टाइम ले अपने अपने किसको, मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम ले अपने जर्नी को कंप्लीट करने के लिए विद द सेम कांस्टेंट वेलोसिटी, विद द सेम वेलोसिटी। यानी कि हम जब थ्रो कर रहे हैं इसको, यानी इनिशियल प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी विल रिमेन्स द सेम यू पे हम किस एंगल पे थ्रो करें कि ये मैक्सिमम टाइम तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहे, एयर में रहे। समझना, ये हम निकाल रहे हैं। तो कैसे करेंगे? देखो टी की वैल्यू है टी मैक्स, टू यू तो ऐसे ही रहेगा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? -1 से 1 के बीच में लाई करता है। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू -1 हो गई और मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू +1। तो हम मैक्सिमम निकालना है, इसलिए साइन थीटा, थीटा कुछ भी हो है ना, कितना हो सकता है 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा जी, यानी सिंपली हम लिखेंगे टी मैक्स इज इक्वल टू टी मैक्स इक्वल टू यू अपॉन जी, है ना, व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब कब होता है ये, कब होता है 1, कब होता है 90 डिग्री, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यानी कि हम अगर वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर देंगे, सीधा ऊपर फेंक देंगे, तो ये मैक्सिमम टाइम तक एयर में रहेगा। यानी कि किसी चीज को हमको मैक्सिमम टाइम तक होल्ड करना है एयर के अंदर, तो हमको सीधा ऊपर फेंकना है, यानी ये एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री, ऊपर सीधा फेंकेंगे, यानी वर्टिकली अपवर्ड अगर हम फेंकेंगे तो ये मैक्सिमम टाइम तक एयर में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इस वाले, लिखो मैक्सिमम हाइट। एच एम लिख दो या एच मैक्स लिख दो, दोनों बातें सेम। while u remains constant,
while u remains constant. Do fast. H will be equal to what? U square into 1 स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, अपॉन 2g, है ना। यहाँ पे h इज इक्वल टू, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, u स्क्वायर अपॉन 2g। कब होगा ऐसा? साइन थीटा इज इक्वल टू 1, theta is equal to 90 degree. Again, to attain the maximum height, you should project at an initial angle 90 degree. Okay, to attain the maximum height, you to attain the maximum height, you need to project the projectile at 90 degree. यानी ये भी सीधा फेंका है ना। अगर हम तो एंगल को कम करते जाएंगे, 90 से कम करते जाएंगे, तो ये हाइट धीरे धीरे कम होती जाएगी, रेंज बढ़ती जाएगी। Okay, let us talk about range. देखो, मैक्सिमम रेंज, आर एम के साथ एच एम भी लिख लेना यार, एच एच लिखा था ना, एच एम कर देना इसको, या एच मैक्स कर देना, एच मैक्स लिख देना, जो एच एच लिखा हुआ एच मैक्स कर देना। यहाँ पे आर मैक्स की बात करो कितना जाएगा, यू स्क्वायर साइन साइन 2 थीटा, कुछ भी हो उसका मतलब नहीं, 1 अपॉन जी। this is the formula. 2 theta equal to 90 degree means theta equals to 45 degree. साइन 2 थीटा है ना, इसलिए टोटल थीटा के प्लेस पे क्या होना चाहिए, टोटल थीटा के प्लेस पे क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। इसलिए थीटा, पर्टिकुलर थीटा अगर हम लेंगे तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री पे थ्रो करने से ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को कवर करेगा, जैसे कि पहले बता चुका था। तो यहाँ पे प्रूफ भी है, आप प्रूफ भी कर सकते हैं। To attain the maximum range, you should throw the projectile at 45 degree from the horizontal. छोटी छोटी बातें आप लिख सकते हो, सब चीजें मैं लिखवाऊंगा नहीं। हाँ, हो गया, डन। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? यस और नो? प्रॉब्लम है या नहीं? नो? ओके, चलो अच्छी बात। अभी तो हम क्वेश्चन पे आएंगे, अभी तो थ्योरी 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 का ना, तो बहुत स्लो ले चल रहा है, कोई बात नहीं, स्लो स्लो चलो, बहुत फास्ट भागने की कोई जरूरत नहीं है।
बहुत जल्दी जल्दी आगे भागोगे, बहुत फास्ट भागोगे ना, तो प्रॉब्लम आ जाएगी, समझ में नहीं आएगा। थ्योरी को एकदम कहते हैं ना कि आराम आराम से अपने माइंड में इसको सेट करते जाओ। अब आए जब हम न्यूमेरिकल है ना, तब समझ में आएगा किसको कितना समझ में आएगा, है ना। न्यूमेरिकल बताता है कि आपको कितना समझ में, ठीक। ओके, राइट डाउन नेक्स्ट स्टडी। two angle two angles of projection for the same horizontal range. Two heading है ये, two angles of projection for the two angles of projection for the same horizontal range. For the same horizontal range. Two angles of projection for the same horizontal range. देखो क्या मतलब हुआ इसका, क्या इसकी मीनिंग निकल के आए? इसकी मीनिंग निकल के आई कि अगर कोई किसी पर्टिकुलर एंगल पर अगर हम थ्रो कर रहे हैं, है ना, किसी पर्टिकुलर एंगल पर हम थ्रो कर रहे हैं, लेट अस सपोज ये 30 डिग्री, और अगर हम 60 डिग्री पे इसको थ्रो करते हैं, तो रेंज दोनों की सेम है, यानी कि यहां से यहां तक दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल। नोट कर लो, इसको प्रूव करते हैं अभी। या फिर अगर ये 20 डिग्री होगा तो ये 70 डिग्री फॉर द सेम होरिजेंटल रेंज, यानी कि 30 + 60 = 90 लिख रहे हैं आप, यहाँ पे लिख रहे हैं 20 + 70 = 90, यानी दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अगर एक 20 दिया हुआ है, दूसरा कैलकुलेट करना हो, तो आप 90 - 20 कर सकते हो। 90 - 20 विल गेट द आंसर। आपने हेडिंग लिखा, उसके नीचे लिखना R = U² sin 2θ अपॉन G। उसके नीचे लिखना पुट इन प्लेस ऑफ थीटा 90 - थीटा। अगर हम थीटा के प्लेस पे 90 - थीटा पुट कर दे तो क्या होगा, देखो यार ध्यान से। थीटा के प्लेस पे अगर हम 90 - थीटा पुट कर दे तब क्या होगा, ठीक है। फार्मूला क्या बन जाएगा, R = U² sin 2 90 - थीटा। In place of theta, we replaced 90 - theta upon G. U² sin 2 multiplied by 90, 180 - 2 theta. 2 से मल्टीप्लाई करो हम अपॉन G। 1 sin 180 - 2 थीटा, 180 - 2 थीटा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। यहाँ पे एक चीज फंस जाती है, स्पेशली बायो स्टूडेंट, है ना।
स्पेशली बायो स्टूडेंट के लिए। मैं जानता हूँ एक ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसको मुझे पढ़ाना पड़ेगा, है ना। इस चैप्टर को फिनिश करके पढ़ा दूंगा, या कभी भी बीच में मुझे याद दिला देगा, पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इतना ध्यान रख लेना, यहाँ पे 180 माइनस थीटा जो होता है वो थीटा ही हो जाता है। साइन 180 माइनस थीटा होता है वो थीटा होता है। तो यहाँ पे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। 180 माइनस 2 थीटा सिंपली 2 थीटा हो जाता है। तो ये पुराना वाला फॉर्मूला आ गया ना, जो पहले ऊपर था। इसका मतलब कि अगर हम थीटा रखें या 90 माइनस थीटा रखें, दोनों पे रेंज सेम आ रही है, दोनों फार्मूला सेम आ रहे हैं, रेंज सेम आएगी आप। तो हम थीटा रखें या 90 माइनस थीटा रखें, दोनों पे रेंज सेम आएगी। यानी क्या हुआ कि अगर एक 30 है तो दूसरा वाला 90 माइनस 30 मीन्स 60, और अगर पहला 20 है तो दूसरा 90 माइनस 20 का 70 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपको। हर एक छोटी छोटी बात को आपको याद रखना है। Okay, write down one question. A body is projected. Write down one question. A body is projected with a velocity of with a velocity of 30 meter per second. 30 meter per second. 30 at an angle of at an angle of 30 degree at an angle of 30 degree with a vertical at an angle of 30 degree with a vertical. Find the maximum height. Find the maximum height यानी h. मैक्सिमम हाइट का मतलब इसमें h आता है ना, h मैक्स नहीं, ठीक है। h निकालना है इसमें, लिख लो ब्रैकेट में h, नॉट h मैक्स। सेकेंड इसमें है टाइम ऑफ फ्लाइट, एंड थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल रेंज। सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट, and third one that is horizontal range. You can use this formula. Okay, a body is projected with a velocity of 30 meter per second. U इस पे दिया हुआ 30 at an angle 30 degree with the vertical. Find the maximum height, time of flight, and horizontal range. G equal to 10 meter per second square. ले लेना, G equal to 10 meter per second square. What about the time of, क्या पूछा है इससे पहले? हाइट पूछा, हाइट बता दो क्या होगी, टाइम क्या होगा, रेंज क्या होगा। हाइट 27.5, 27 पॉइंट, और कोई, एनीवन एल्स? देख लेना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। श्रेया मिश्रा, क्वेश्चन पढ़ लो फिर से ध्यान से, एक एक पॉइंट में एक एक क्लू हाइड होता है, आपको उस क्लू को पकड़ना पड़ेगा।
बताओ पहले आंसर एस का बताओ, सभी लोग बताओ। 33.75, 135। अरे डिवाइड करके बताओ ना वैभव प्रताप से। पॉइंट बताओ। तो एक काम यहाँ पे गड़बड़ हो रहा होगा क्या, इसमें लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखना, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल, यानी आपका ऐसे दिया, कि अगर है ना ऐसे, तो ये वर्टिकल से दिया हुआ है, ये वाला, समझे बात। और हमने जो डेरिवेशन की है वो इस वाले थीटा पे की, तो सब काम गड़बड़ हो जाए, सारा काम गड़बड़ हो जाए, समझे बात। इसलिए मैं बोल रहा था ध्यान से पढ़ना है, यानी थीटा आपका बेसिकली क्या होगा, 90 - 30 हो जाएगा, यानी कि आपका जो थीटा है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द डेरिवेशन, आपका ये वाला थीटा है, ये वाला नहीं है, ये वर्टिकल से थीटा बोला हुआ है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा काम गड़बड़ होगा तो काम सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना, ध्यान रखना इस बात का। तो 60 डिग्री यूज करेंगे, हाइट, हाइट के लिए हम क्या करेंगे, यू स्क्वायर यानी 30 × 30 मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा 60, साइन 60 इज √3/2 इंटू √3/2 अपॉन 2 × 10। समझे बात। आप इसको सॉल्व करो। (33.75) आ रहा है, 3√3 आ रहा है। देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, है ना, 2 से ये 15 हो, 45 इंटू 3/4। इसको मल्टीप्लाई करना, और डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, 135। हाँ बहुत से लोगों ने लिखा हुआ था 135, 135/4, हाँ 33.75, ठीक है, 33.75 मान लेते मीटर ना। व्हाट अबाउट अदर टाइम ऑफ फ्लाइट, 2 × 30 × √3/2 और अपॉन 10, 1010 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3√3 सेकेंड, 9 पॉइंट समथिंग है। उसके बाद हम बात करें आर की, तो 30 × 30 साइन 2 थीटा है, 60 × 120, है ना, साइन 120 हो जाएगा ये, अपॉन 10, 0 कैंसिल हो जाएगा। साइन 120 वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होगी,
सॉल्व कर दोगे तो कितना आएगा आंसर में? ₹15√3 मीटर 45। अच्छा ठीक 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 ठीक। ये 2 से 2 कैंसिल, 15 और 15 मल्टीप्लाइड बाय 45, 45√3 मीटर। गुड गुड। ओके 45√3। ओके ठीक, कुछ समझ में आ रहा है ना? अब बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है, कल से थोड़ा सा एक और डेरिवेशन बची हुई है इसमें, उसको करने के बाद हम फिर न्यूमेरिकल्स पे आएंगे फटाफट। तो कोई दिक्कत है किसी को? अगर कोई दिक्कत नहीं, यू कैन लीव द क्लास आफ्टर राइटिंग प्रेजेंट सर, यू मे लीव द क्लास आफ्टर राइटिंग प्रेजेंट सर, यू मे लीव द क्लास। Write down present sir, this is your attendance. After writing present sir, you may leave the class. Leave the class. सर Suryansh Chaubey, सर ask your question. बोल रहे हैं यहाँ पे जो 2u sin थीटा बाई जी साइन 30 होगा तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है Your ना? voice is breaking. हाँ 30 डिग्री लिखा हो। सर बोल रहे हैं कि यहाँ जो साइन थीटा है हाँ वैल्यू जो साइन थीटा लिखा हुआ है, समझ लेकिन साइन साइन 30 में यूज कर रहा था, 30 यूज नहीं करेंगे, हम 60 यूज करेंगे और वर्टिकल साइन सिग्मा 60 यूज करेंगे सर, समझ गए? यस सर, ओके। यस समझ गए, अन्वेषा, यस सर ओके यू समझ लीव गए। द क्लास। अन्वेषा एब्सेंट।